अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर के बारे में कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मास नंबर के बारे में। मास नंबर किसको कहते हैं, जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है। इस एटम के बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बीच में क्या होते हैं, हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, प्लस हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियर के जो उसके शेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जाहिर सी बात है, हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, हमने मैटर में पढ़ा था कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसका मास होगा। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का मास नहीं है तो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमारे पास चाहे वो एटम है, चाहे वो कुछ भी, एटम बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास एटम का क्या होता है, मास होता है। और एटम का ये जो मास है ये कहाँ से आता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो हमारे पास वे मास होता है, वही हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस का मास होता है, सॉरी एटम का मास होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास को हम बीच में ऐड क्यों नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है जिसको हम अगर निगलेक्ट कर भी दें तो कोई भी इसके मास पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि एटम का मास किस चीज़ पे एग्जिस्ट करता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पे। बुक में देखें तो बुक में भी ये है कि मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। क्या मतलब है न्यूक्लियन का, न्यूक्लियन का नंबर है कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जितने भी हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो मास नंबर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी कहा जाता है। एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिलेटिवली हैवियर पार्टिकल दैन इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हैवियर पार्टिकल्स होते हैं बनिस्बत किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। सो मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स, तो मास का जो एटम का जो मास है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मास नंबर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे, जेड से रिप्रेजेंट करते थे। मास नंबर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। लेकिन एटॉमिक नंबर किस चीज़ पे डिपेंड करता था, हमारे पास वो जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता था। तो अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो मास नंबर किसके, एटम कोई भी एटम है उसका मास नंबर किस चीज़ के इक्वल होगा, जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम निकालेंगे, जो हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं इनका सम निकालेंगे, वो क्या होगा, हमारे पास मास नंबर होगा। मास नंबर का अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर का फार्मूला है। हैंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम किस चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये उसका भी फार्मूला दिया गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इक्वल होते हैं किसके, मास नंबर के बराबर होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। जब भी हम इसका कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो यह क्या है, उसमें हमें नंबर ऑफ मास नंबर दिया गया होगा। तो मास नंबर क्या है हमारे पास, मास नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक्स क्या है, हमारे पास एक्स वाई जेड कोई भी हमारे पास एटम है, ठीक है। इसके सबस्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो इसके सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और उसके सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ होता है, मास नंबर लिखा हुआ होता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 है, और कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना है, 12 है, ठीक है। कार्बन का मास नंबर कितना है, 12 है, और एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अच्छा, उसकी एक एग्जांपल दी गई है हमारे पास। अगर हम एग्जांपल देखें तो पहली है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास, एटॉमिक नंबर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास कार्बन का कितना है, वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक।
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास कोई एटम न्यूट्रल होगा तो उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे जितने ही नंबर ऑफ़ हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि मास नंबर की। तो हमारे पास मास नंबर जो है वो किसके इक्वल था? अभी हमने फार्मूले में देखा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो मास नंबर है, मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मास नंबर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के इक्वल है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, प्लस हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो भी क्या हैं, 6 हैं। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। तो क्या है, द कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 नंबर ऑफ़ क्या है, एटॉमिक नंबर हैं उसके, और हमारे पास 12 कितना है, कार्बन का मास नंबर है। हेंस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो जब हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को करना है तो हम क्या करते हैं, मास नंबर में से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं। अब मास नंबर हमारे पास कितना आया है, 12 आया है, और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर था वो कितना था, 6 था। तो अब हम 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। तो ये 6 क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल आता है। अगर हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखें, एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 6 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका क्या 8 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे। इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो भी 8 ही होंगे। ठीक है, अब इसके मास नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इन हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हमें न्यूट्रॉन्स का पता नहीं है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे पास जो मास नंबर होता है और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का, 8 है। ठीक है, माइनस करेंगे, हमारे पास जो मास नंबर है वो कितना है, 12 है ऑक्सीजन का, 16 है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो 16 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन है वो कितने होंगे, 8 हो गए। तो अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को प्लस करेंगे तो 8 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। तो 16 क्या है हमारे पास, मास नंबर हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8 है, उसका जो मास नंबर है वो कितना है, 16 है। तो आई होप आपको यहाँ तक मास नंबर की समझ आ गई होगी। एटॉमिक नंबर पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिटेल में, और आज हमने मास नंबर को डिस्कस किया है। तो इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।